हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान वैन और असिस्टेंट को केबिन में बुलाता है और बोलता है सो ग्रुप के साथ जो हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसकी लीडर वैन होगी। वैन तो खुश हो जाती है। असिस्टेंट बोलता है हमें वैन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वैन बोलती है मैं अपने 15% शेयर्स मिस्टर त्यान के नाम करने वाली हूँ, तो तुम्हें क्यों लगता है मैं कुछ गड़बड़ करूँगी? त्यान बोलता है तुम जाकर प्रोजेक्ट के लिए प्लान बनाओ। असिस्टेंट चला जाता है। वैन त्यान को थैंक्स बोलती है वीडियो वाले मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए। त्यान उसे डिनर के लिए साथ में चलने को कहता है। वैन बोलती है पर आज मेरी किसी और के साथ डेट है। त्यान की तो शक्ल उतर जाती है। रात को वैन घर आती है। काउच पर बैठने वाली थी पर वहाँ पर किसी और को बैठा देख वो डर जाती है। लाइट ऑन करने पर पता चलता है वहाँ तो त्यान सो रहा था। वैन बोलती है सोफे पर क्यों सो रहे थे? मैं तो डर गई। त्यान बोलता है मैं तुम्हारे आने का वेट कर रहा था। 2 बजे घर लौट रही हो। फ्यूचर में अगर लेट हो जाओ तो मुझे कॉल कर बुला लेना। आधी रात को लड़कियों का ऐसे अकेले बाहर ड्राइव करना सेफ नहीं होता। वैन होके बोल देती है। त्यान पूछते तुम्हारी रिंग कहाँ है? तुमने क्यों नहीं पहनी? वैन बोलती है वो बहुत ज्यादा महंगी थी तो देखो मैंने चैन में डालकर पहन ली है ताकि गुम ना हो। त्यान बोलता है कल वीकेंड है, हम डेट पर जा रहे हैं और उसे रिंग पहनाकर सोने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट डे त्यान उसे एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में लेकर आता है। त्यान पूछता है क्या तुम्हें फ्रेंच खाना पसंद है? वैन बोलती है अच्छा ही लगता है। त्यान बोलता है ये रेस्टोरेंट मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि यहाँ मैं अपनी जिंदगी के सबसे स्पेशल पर्सन से मिला था। पास्ट में दिखाया जाता है 4 साल पहले वैन 10 दिनों से लगातार इसी रेस्टोरेंट में आ रही थी क्योंकि त्यान इस रेस्टोरेंट में काम करता था और इन मैडम का त्यान पर दिल आ गया था। एक दिन त्यान उससे पूछ ही लेता है 10 दिनों से तुम लगातार फ्रेंच फूड खा रही हो, क्या अभी तक बोर नहीं हुई? वैन झूठ बोल देती है मुझे फ्रेंच फूड बहुत ज्यादा पसंद है। प्रेजेंट में त्यान बोलता है वो लड़की एकदम पागल थी पर 3 साल पहले वो मुझे छोड़कर चली गई थी। इससे आगे की कहानी वो बता पाता। तभी वैन की बहन श्वेन वहाँ टपक पड़ती है। मुझे लगा नहीं था तुम यहाँ मिल जाओगी। वैसे मैं और डैड तुम्हारे स्वागत की तैयारी कर रहे थे। तुम शादी के बाद पहली बार घर आने वाली हो ना? त्यान तो वैन को वहाँ से चलने के लिए बोल देता है। त्यान के जाते ही वैन अपनी बहन को बोलती है तुम जो खाती हो, जहाँ रहती हो और जो पैसे उड़ाती हो ना वो सारे मेरे मोम के एसेट है। मैं तुमसे सब कुछ वापस लेकर रहूंगी। ये बोलकर चली जाती है। दोनों घर आते हैं। त्यान उसे गिफ्ट देता है जिसमें एक सुंदर सी ड्रेस होती है। वैन ड्रेस पहनकर आती है पर ड्रेस की जिप बंद नहीं हो रही थी। त्यान जिप बंद करने में हेल्प करता है। वैन बोलती है मेरी पीठ पर जो स्कार है वो अगली दिखता है ना? त्यान बोलता है बिल्कुल नहीं। वैन के फेस पर स्माइल आ जाती है। नेक्स्ट डे दोनों डैड के घर आते हैं। डैड तो त्यान की बड़ी खातिरदारी कर रहे थे क्योंकि त्यान की वजह से उनकी कंपनी को बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले थे। डैड बोलते हैं थैंक यू मेरी कंपनी की हेल्प करने के लिए। तभी श्वेन टी लेकर आ जाती है। वैन पूछती है तुम्हारा पति लिन कहाँ है? उसे नहीं लेकर आई। मुझे उसे थैंक्स बोलना था। अगर वो मुझे चीट नहीं करता तो मुझे त्यान जैसा अच्छा हबी कैसे मिलता? श्वेन जानकर त्यान पर टी गिरा देती है। वैन फटाफट से त्यान को वॉशरूम साफ करने के लिए ले जाती है। डैड श्वेन को डांटते हैं ये सब करने में क्या तुम्हें मजा आता है? तभी त्यान वैन के साथ वापस आ जाता है। त्यान बोलता है हम फिर कभी यहाँ आएंगे, अभी हमें जाना होगा। कार में आकर वैन उससे माफी मांगती है मेरी वजह से तुम्हें लग गई। श्वेन की बचपन की आदत है, वो ऐसे ही उल्टी सीधी हरकतें करती रहती है पर आज के बाद मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी। त्यान बोलता है कोई बात नहीं, चलो अपने घर चलते हैं। दोनों घर आते हैं। त्यान उसे शर्ट लाने को बोलता है तो वो लाकर दे देती है। त्यान उसे चेंज करने को भी कहता है। वैन उसकी शर्ट के बटन खोलने लग जाती है पर उसे बड़ा अजीब लग रहा था। त्यान बोलता है मैं कुछ दिनों के लिए घर से काम करूँगा, तुम सेक्रेटरी को कॉल कर यहाँ बुला लेना, वो नीचे वाले रूम में रुक जाएगा। शर्ट खोलने के बाद वैन जाने लगती है। त्यान बोलता है मुझे पैंट भी चेंज करनी है, प्लीज हेल्प कर दो ना। वैन को तो गुस्सा आ जाता है और असिस्टेंट को कॉल करने के बहाने वहाँ से जाने लगती है। त्यान उसे रोक लेता है। दोनों बेड पर गिर जाते हैं। त्यान तो उसे कसकर पकड़ लेता है।
अगर तुम मेरी बात लेने में हेल्प करोगी तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा। वैन मान जाती है और पहले उसकी चोट की मलहम पट्टी करती है, उसके बाद उसके बालों को धोने में हेल्प करती है। उसी दौरान वैन को याद आता है पास में एक लड़का ऐसे ही उसकी बाल धोने में हेल्प कर रहा था, लेकिन वैन को उस बंदे का फेस धुंधला दिखाई दे रहा था। त्यान पूछते क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? वैन बोलती है मुझे याद आया पास में कोई इसी तरह मेरे बाल धो रहा था। त्यान पूछते क्या तुमने उस पर्सन का फेस देखा? वैन बोलती है नहीं तो। त्यान बोलता है चलो छोड़ो मेरे बाल धो। वैन गुस्से में उसके बाल धोने लग जाती है। त्यान को तो हंसी आ रही थी। इसके बाद दोनों साथ में बैठकर हॉरर मूवी देख रहे थे। त्यान तो डर की मारी वैन को पकड़ लेता है और फिर बहाना बनाता है मैं तो कुछ देख रहा था, लगता है कुछ पीछे गिर गया था। वैन भी उसकी बातों पर यकीन कर लेती है। त्यान पूछता है क्या तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता? वैन बोलती है नहीं तो, पर मुझे लगता है तुम्हें डर लगता है। त्यान बोलता है मुझे कोई डर नहीं लगता। वैन मूवी देखने लग जाती है और त्यान उसे ताड़ रहा था और याद करता है पास में जब 4 साल पहले दोनों साथ में ऐसे ही बैठकर हॉरर मूवी देख रहे थे। वैन डरने का ड्रामा कर कर त्यान के चिपक जाती है और बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। प्रेजेंट में त्यान मूवी का डरावना सीन देखकर वैन का हाथ कसकर पकड़ लेता है। वैन हाथ छोड़ने को कहती है, त्यान छोड़ देता है। वैन बोलती है तुम तो कह रहे थे तुम्हें भूतों से कोई डर वर नहीं लगता है। त्यान तो सोने का बहाना कर कर रूम में जाने लगता है। वैन हंसने लगती है। त्यान रूम में आता है और फटाफट से रजाई में घुस जाता है, पर डर की मारी उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए अपने असिस्टेंट को वीडियो कॉल करता है। असिस्टेंट पूछता है इतनी रात को क्या मैटर हो गया है? त्यान बोलता है कल मॉर्निंग में आते हुए फूलों का गुलदस्ता लेकर आना, वैन को देना है। असिस्टेंट ओके बोलकर कॉल कट कर देता है। त्यान तो डर जाता है अब मैं क्या करूँगा। तभी वैन रूम में आ जाती है। तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? त्यान उसे बेड पर खींच लेता है। मुझे नहीं पता था तुम इतनी चालाक लड़की हो। वैन पूछती है कैसी वाली चालाक हूँ? त्यान उसे किस कर देता है। वैन तो उसके बेड पर सो गई थी। बेचारे त्यान को चेयर पर सोना पड़ता है। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। असिस्टेंट का कॉल आया था। त्यान कॉल अटेंड करने टेरेस पर आता है। असिस्टेंट बोलता है मुझे आपकी वाइफ के बारे में कुछ बताना है और उसे मोशन के साथ हग वाली फोटो भेज देता है, जिसे देखकर त्यान अपसेट हो जाता है। तभी वैन वहाँ आ जाती है। त्यान उसे इग्नोर कर स्विमिंग पूल में चला जाता है अपने दिमाग को ठंडा करने के लिए, लेकिन वैन उसका दिमाग गर्म करने वहाँ भी पहुँच जाती है और उसके साथ मस्ती करने लगती है। लेकिन त्यान अभी भी मुंह फुलाकर खड़ा हुआ था। वैन पूछती है तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो? त्यान बिना कोई जवाब दिए चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वैन उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। तभी सेक्रेटरी घर की घंटी बजाता है और फूलों का गुलदस्ता लाया था। वैन उससे फूलों का गुलदस्ता ले लेती है। ये मेरे लिए है ना? तभी त्यान आकर उससे फूल छीन लेता है। ये मेरे लिए है। वैन को लगता है जरूर आज कोई स्पेशल वाला डे होगा, तभी तो असिस्टेंट ने त्यान को फूल दिए हैं। इसीलिए वो असिस्टेंट से पूछती है आज कौन सा खास दिन है। असिस्टेंट भी झूठ बोल देता है। आज कंपनी की 35th एनिवर्सरी है। तीनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वैन अपने हाथों से त्यान को खिलाने लगती है। त्यान तो उसे इग्नोर कर असिस्टेंट से बात करने लगता है। वैन गुस्से में खुद ही खा जाती है। वैन असिस्टेंट से पूछती है तुमने शिन ग्रुप को क्यों ज्वाइन किया था? असिस्टेंट बताता है मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया था, पर तुम्हारे डैड की कृपा यानी सू ग्रुप की वजह से मैं बैंकक्रप्ट हो गया, जिसके बाद ये भाई साहब सीधा झील में कूदने वाले थे, पर त्यान ने आकर उसे रोक लिया था। एक चीज में फेल होने का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में और कुछ बचा नहीं है, और उसे अपना कार्ड देता है। कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मेरे पास आ जाना, और अगर कूदने का मन अभी भी कर रहा हो तो किसी और झील में जाकर कूदना, ये वाली खराब हो जाएगी। प्रेजेंट में असिस्टेंट बोलता है त्यान ने मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प की है। सो अपने डैड की तरफ से असिस्टेंट से माफी मांगती है। त्यान असिस्टेंट को सो ग्रुप के सभी छोटे मोटे शेयर होल्डर से कांटेक्ट कर कर उनके शेयर्स खरीदने को बोल देता है और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट बोलता है मैंने तुम्हें कहा था ना त्यान को हर्ट मत करना। वैन बोलती है पर मैंने उसे हर्ट कब किया? असिस्टेंट बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? वैन बोलती है अब बता भी दो क्या कर दिया है। असिस्टेंट बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। वैन सोचती है ये दोनों आज इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। त्यान की पट्टी ब्लीडिंग से भर गई थी जो वैन देख लेती है, इसलिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसके पीछे भागी दौड़ी चली आती है। चलो मैं तुम्हारी पट्टी चेंज कर देती हूँ। त्यान बोलता है कोई जरूरत नहीं है। वैन फर्स्ट एड बॉक्स कार में ही रख देती है। अपने असिस्टेंट को बोलकर चेंज करवा लेना। त्यान ऑफिस के लिए निकल जाता है। वैन को गुस्सा आता है, ये कुछ ज्यादा ही रूड बिहेव नहीं कर रहा आज मुझसे।
असिस्टेंट बोलता है क्या आप उस आदमी की शक्ल देखना चाहते हो जो फोटो में आपकी वाइफ को हग कर रहा है? त्यान बोलता है नहीं। असिस्टेंट पूछता है क्या आपने अपनी वाइफ से इस फोटो के बारे में कोई बातचीत की? त्यान नो बोल देता है। असिस्टेंट बोलता है मुझे आपको ये फोटो सेंड ही नहीं करनी चाहिए थी। त्यान बोलता है तुम अपने काम से काम रखो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।